हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं साथियों। कंप्यूटर एजुकेशन की श्रृंखला में इस वीडियो के साथ हम चैप्टर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम विंडोज़ के सभी फीचर, आइकन्स, सेटिंग्स तथा इनके खुद के एप्लीकेशन नोटपैड, एमएस पेंट के फीचर और साथ ही कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और यूजर के लिए उचित एनवायरनमेंट प्रदान करता है। सभी कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अवश्य होता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा मान सकते हैं। यह अन्य एप्लीकेशनों के लिए बेस प्रदान करता है जिस पर वे रन करेंगे। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ की तरह काम करता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और प्रिंट निर्देश दिया, तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको हार्डवेयर डिवाइस यानी कि प्रिंटर को उसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देश को एग्जीक्यूट करवाता है। आइए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर टॉपिक पर लौटेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। यह सॉफ्टवेयर C और C++ लैंग्वेज में बनाया गया है। 20 नवंबर 1985 को इसका प्रथम संस्करण रिलीज किया गया। तब से कई अन्य वर्जन भी रिलीज हो चुके हैं। यह ओपन सोर्स का सबसे कामयाब तथा सबसे लोकप्रिय सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मूलतः यह मिनिक्स का विकास कर बनाया गया है। यूनिक्स का विकास 1960 के दशक में AT&T की बेल प्रयोगशाला द्वारा किया गया। लिनक्स का प्रथम वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था। मैक ओएस का पूरा नाम मैकिनतोश कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एप्पल INC द्वारा बनाया गया है, जिसे C और C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। इसके भी बहुत सारे वर्जन उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अन्य सिस्टम्स के लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं। एक यूजर इंटरफेस UI एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट, प्रोग्राम या डिवाइस को रेफर करता है जो उपयोगकर्ता को जानकारी इंटर करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यूजर इंटरफेस को दो भागों में विभाजित किया जाता है, CUI यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस और GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक कमांड यूजर इंटरफेस या टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। कमांड आमतौर पर एक कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कमांड लाइन पर टाइप किए जाते हैं। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बटन या आइकन्स के साथ किसी कार्य को निष्पादित करते हैं। आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। हमने पावर ऑन किया और फिर CPU के पावर को ऑन करते हैं। अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम कार्य करने के लिए तैयार है। यहाँ हम देख पा रहे हैं विंडोज़ डेस्कटॉप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य स्क्रीन है। यहाँ आपके पास स्टार्ट मेनू, टास्क बार और अन्य आइकन जैसे उपकरणों की एक सारणी है। विंडोज़ 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स भी उपलब्ध है जो आपके कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने की सुविधा देता है। स्टार्ट मेनू। विंडोज 10 में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट शब्द वास्तव में स्टार्ट मेनू पर दिखाई नहीं देता। अब स्टार्ट मेनू आपकी स्क्रीन के निचले बाएं कोने में विंडोज लोगो एक स्क्वायर बटन है, लेकिन अभी भी इसे स्टार्ट मेनू ही कहा जाता है और यह अभी भी पीसी पर सब कुछ करने के लिए प्रवेश द्वार है। स्टार्ट मेनू आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करने का मुख्य बिंदु है। इसको खोलने के दो मुख्य तरीके हैं। निचले बाएं कोने में विंडोज आइकन पर क्लिक करने के लिए अपने माउस का उपयोग करें या अपने कीबोर्ड पर विंडोज की दबाएं। टास्क बार। विंडोज 10 में टास्क बार एक स्ट्रिप है जहां स्टार्ट मेनू, कोर्टना सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, माइक्रोसॉफ्ट एज का क्विक एक्सेस, पिन किए गए आइकन, विंडोज स्टोर, डॉक्यूमेंट्स, बैटरी लाइफ, साउंड, इंटरनेट नोटिफिकेशन और अन्य आइकन्स होते हैं। आइकन। एक आइकन एक एप्लीकेशन या एक फाइल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मूल रूप से 3 प्रकार के आइकन होते हैं, जैसे सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन और यूजर डिफाइंड आइकन।
यहाँ हम कुछ सिस्टम आइकन देख रहे हैं, जैसे दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, तथा ये सभी शॉर्टकट आइकन हैं। और हम अपने हिसाब से भी आइकन बनाकर रख सकते हैं, जिसमें कोई फोल्डर या फाइल आइकन हो सकता है। दिस पीसी, इस पीसी आइकन को डबल क्लिक करने से एक विंडो खुलती है, जहां हम सिस्टम ड्राइव और सिस्टम के साथ अन्य हार्डवेयर डिवाइसों को एक्सेस कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन, यह विंडोज़ डेस्कटॉप पर डिफ़ॉल्ट के रूप में मौजूद रहता है। जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो यह उसी में चला जाता है, जहां से हम इसे बिल्कुल हटा भी सकते हैं या फिर रिस्टोर कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल आइकन को डबल क्लिक करने से एक कंट्रोल पैनल खुलता है, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट टूल्स को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। माई डॉक्यूमेंट, यह एक जगह है जहां डॉक्यूमेंट और फाइलें स्टोर होती हैं जो आपने बनाया। यह फाइल का डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन होता है। नेटवर्क, नेटवर्क आइकन को डबल क्लिक करने से एक विंडो खुलती है, जहां आप नेटवर्क के जुड़े हुए सभी कंप्यूटर और उनके शेयर्ड फोल्डर, रिसोर्स और डिवाइस को देख सकते हैं। आपके डेस्कटॉप आइकन हिडन हो सकते हैं। उन्हें देखने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और फिर व्यू चुनें और फिर शो डेस्कटॉप आइकन चुनें। यदि फिर भी कुछ आइकन कम हो तो फिर पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करें और फिर थीम पर क्लिक करें और फिर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पर क्लिक करें। फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आइकन चुनें, फिर अप्लाई पर क्लिक करें और ओके करें। शॉर्टकट, एक शॉर्टकट एक इस प्रकार का आइकन है जो किसी प्रोग्राम या डेटा फाइल को बताता है। शॉर्टकट को डेस्कटॉप पर रखा जाता है और शॉर्टकट को क्लिक करना मूल फाइल को क्लिक करने के समान है, जिसका वह शॉर्टकट होता है। विंडोज़ में शॉर्टकट बनाने के कई तरीके हैं। टास्क बार पर स्टार्ट बटन क्लिक करें, किसी एक ऐप पर क्लिक करें और फिर डेस्कटॉप पर खींचें। माउस, माउस एक हैंडहेल्ड या टचपैड डिवाइस है जिसका उपयोग सिस्टम में निर्देश इनपुट करना होता है। माउस के बेसिक कार्य कुछ इस प्रकार हैं। स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करना और सिलेक्ट करना, ड्रैग और ड्रॉप करके डेटा और फाइलों को चुनना और दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और शॉर्टकट या फाइलों को खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और स्क्रॉल बार पर क्लिक करके माउस व्हील द्वारा पेज स्क्रॉल करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ में हम माउस पॉइंटर की स्टाइल, पॉइंटर की गति और माउस के बटन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें माउस प्रॉपर्टी विंडोज़ पर जाना होगा। सिस्टम की तारीख, विंडोज़ 10 में सिस्टम की तारीख और समय बदलने के लिए स्क्रीन के नीचे दाईं ओर के समय पर राइट क्लिक करें और फिर समय और तारीख सेट कर लें। चेंज डिस्प्ले, पीसी का उपयोग करते समय यूजर के अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक डिस्प्ले के साथ आपका इंटरेक्शन है। चाहे आप टेक्स्ट एडिट कर रहे हों या वेब पेज ब्राउज कर रहे हों या तस्वीरों में परिवर्तन कर रहे हों, आप चाहते हैं कि वे अच्छे दिखें। विंडोज़ में ऐसे फीचर शामिल हैं जिनका उपयोग आप अपनी स्क्रीन के रंग, कंट्रास्ट और चमक को समायोजित करने के लिए कर सकते हैं। फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट, समय के साथ कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते समय हम बहुत सारी फाइलें बनाते हैं जो हमारी हार्ड डिस्क पर स्टोर होती हैं। विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसका आयोजन एक फाइल सिस्टम का उपयोग करके करता है, जो आपके कंप्यूटर पर फाइलों को संग्रहित और एक्सेस करने का प्रबंधन करता है। विंडोज़ के मामले में यह फाइल एक्सप्लोरर है। विंडोज़ में यह अनिवार्य हिस्सा शुरुआती रिलीज में फाइल मैनेजमेंट के रूप में विकसित हुआ था। विंडोज़ एक्सप्लोरर अब फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। अपने कंप्यूटर स्टोरेज वॉल्ट में देखने के लिए अपने टास्क बार पर स्थित फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या सर्च बॉक्स पर फाइल एक्सप्लोरर सर्च करें। फाइल एक्सटेंशन, एक फाइल के दो भाग होते हैं। पहला फाइल का नाम है, दूसरा फाइल का एक्सटेंशन। नाम विकल्प है और आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी डिफ़ॉल्ट नाम के साथ इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए resume.doc फाइल एक डॉक्यूमेंट फाइल है। यहाँ हम कुछ फाइल एक्सटेंशन को प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, कंप्यूटर एजुकेशन की श्रृंखला में बने रहें और नए आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए बाय।